सभी को नमस्कार। मैं सुमित रावल अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद सुमित रावल में स्वागत करता हूं। आप सभी को जैसे पता है कि एस्टेट से रिलेटेड जितनी भी वीडियो इसी चैनल पर डल रही हैं, क्योंकि मेन टारगेट अभी एस्टेट का एग्ज़ाम आ रहा है 2 जनवरी और 3 जनवरी को TGT और PGT का। उससे रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। उसके अंदर ये सीरीज के अंदर मिक्सअप कर दिया है मैंने। अब कुछ 2 से 3 टॉपिक आपको यहाँ पे पूरे कंप्लीट भी करा दिए जाएंगे और 20 क्वेश्चंस के अंदर भी करा दिए जाएंगे। मतलब इस वीडियो के अंदर आपको कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन कंप्लीट मिल जाएंगे और टॉपिक भी इसके अंदर 2 से 3 टॉपिक इसके आपके कवर हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर ही। ठीक है, चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन की बात करें, टोटल नंबर ऑफ मसल इन ह्यूमन बॉडी। देखो, अकॉर्डिंग टू आपने क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है वैसे ही आपने आंसर देना है। ऑप्शंस देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ मसल इन ह्यूमन बॉडी, ऑप्शन आया 639 वाला, 639, 722, 881, 914। तो इसका आंसर बनता है, एग्जैक्ट पूछा जाए तो 639। ठीक है, बट क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन आ गया 400 से 500, 500 से 600, 600 से 650। तो आंसर क्या लगेगा आपका? 600 से 650 आंसर लगेगा। बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन तो ये बनता है जो पेपर में आता है, 600 से 650 पे क्या करेंगे आप? आंसर लगा देंगे। ये एक नंबर हो गया आपका। अब क्वेश्चन बनता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल। तो कितनी टाइप की मसल होती हैं आपको पता होना चाहिए। कितने टाइप की मसल होती है? 3 टाइप की मसल्स होती हैं, सबको पता है ये क्वेश्चन। 3 टाइप की मसल होती हैं। कौन कौन सी? वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डिक, ये भी सबको पता है। ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय मांसपेशियां। बट क्वेश्चन क्या आता है पेपर के अंदर है ना, नाम चेंज अलग अलग है। उसके नाम की वजह से क्या हो जाता है, क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है हमारा कई बार। देखो, उसके 3 नाम होते हैं किसके? वॉलेंट्री मसल के। वॉलेंट्री मसल की एक दूसरा नाम क्या है? स्केलेटन मसल। ठीक है, स्केलेटन मसल इसका, स्केलेटन मसल इसका नाम है, नाम याद करो। एक स्ट्रिप्ड मसल, STRIATED, स्ट्रिप्ड मसल। ठीक है, ये 3 नाम है इसके, स्केलेटन मसल, वॉलेंट्री मसल और स्ट्रिप्ड मसल। ठीक है, ये तीनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। पेपर में कौन सा आ जाए ये नहीं पता। अगली जो मसल्स होती है हमारी इनवॉलेंट्री जिसे बोलते हैं, उसके भी कितने नाम है? 3 नाम है। सबसे पहला हो गया इनवॉलेंट्री, जो सबको पता है। इनवॉलेंट्री के बाद आता है स्मूथ मसल, बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल। और तीसरा इसका नाम है अनस्ट्रिप्ड मसल। उसका नाम स्ट्रिप्ड था, इसका अनस्ट्रिप्ड नाम है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही पेपर के अंदर आता है। इन तीनों के तीनों नाम को आप याद करें। तीसरा क्वेश्चन है कार्डिक मसल। जो कार्डिक मसल होती है उसका दूसरा नाम क्या है? इनवॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं। क्यों ये बोलते हैं इनवॉलेंट्री? क्योंकि वो हमारे इच्छा अनुसार नहीं चलती। क्यों? क्योंकि जो कार्डिक मसल का होती है हमारे हार्ट में होती है, और हार्ट क्या चलता है? हमारे इच्छा के अनुसार नहीं चलता। इसलिए इनको क्या बोल देते हैं? इनवॉलेंट्री मसल भी बोल सकते हैं। इनवॉलेंट्री की तरह वो कार्य करती हैं। ये क्वेश्चन भी आपका पेपर के अंदर आता है और ये भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है कि स्टडी ऑफ मसल आ जाए। स्टडी ऑफ मसल आपको पता है क्या होता है? मायोलॉजी होता है। ये भी एक नंबर है आपका, तो मायोलॉजी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं कि लार्जेस्ट मसल कौन सी है? तो ग्लूटेस मैक्सिमाइज है। कौन सी है लार्जेस्ट मसल? पता होना चाहिए आपको। लार्जेस्ट मसल आ जाती है तो कौन सी है? ग्लूटेस मैक्सिमाइज है। लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है? लार्जेस्ट मतलब हो गया क्या? चौड़ी। लॉन्गेस्ट मतलब लंबी। ग्लूटेस मैक्सिमाइज हिप में होती है। सर्टोरियस कहाँ होती है? थाई में होती है। बॉक्सर मसल आ जाए तो सर्टोरियस एंटीरियर। थ्रोइंग मसल आ जाए, ये पेपर में आई थी थ्रोइंग मसल एक बार, तो पेक्टोरिकल मेजर हो गया। पेक्टोरिकल मेजर छाती में होती है। टेलर मसल आ जाए सर्टोरियस। लिफ्टर मसल आ जाए तो डेल्टोइड। ये क्वेश्चन आपको सारे के सारे याद करने पड़ेंगे। और भी क्वेश्चन होते जिसके, ठीक है, वो आपको सारे याद करने पड़ेंगे कि कहाँ पे कौन सी मसल होती है। टेलर मसल क्या है? सर्टोरियस है। थ्रोइंग मसल पेक्टोरिकल मेजर। बॉक्सर मसल सर्टोरियस एंटीरियर। ये तो क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में हमेशा आते ही रहते हैं। ये तो आपको याद करनी पड़ेगी कम से कम। ठीक है, और मसल से और क्वेश्चन बन जाते हैं। एक बार मसल फाइबर से क्वेश्चन आता है, रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर का। तो आपको याद करने के लिए मैं आसान तरीका बताता हूँ। जो स्लो स्टिच फाइबर होते हैं ना, स्लो स्टिच फाइबर, स्लो को याद करो वैसे कि क्या होगा, जब आदमी स्लो स्लो दौड़ेगा तो लंबा दौड़ेगा। लंबा दौड़ेगा जब आदमी, तो उसकी बॉडी क्या पड़ जाएगी? रेड पड़ जाएगी। क्योंकि इसे 5 किलोमीटर की रेस करनी है। 5 किलोमीटर आदमी क्या हो जाएगी? उसकी बॉडी लाल पड़ जाएगी। तो स्लो स्टिच फाइबर होते हैं वो रेड मसल फाइबर होते हैं। यहाँ से ये आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। कई बार पेपर के अंदर है ना, दिमाग चलता नहीं है और क्वेश्चन गलत हो जाता है, आसान क्वेश्चन भी। तो यहाँ से आप याद कर लेंगे। फास्ट स्टिच फाइबर होते हैं वो वाइट मसल फाइबर होते हैं। ठीक है, फास्ट वाले कौन से होते हैं? वाइट होते हैं। ये 100 to 100 के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है मसल फाइबर का, स्लो स्टिच फाइबर, फास्ट स्टिच फाइबर। ये भी एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन आता है टेंडन। टेंडन होता क्या है? लिगामेंट और टेंडन का क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर। तो टेंडन क्या होता है? मसल से जब क्या करती है? अटैच होती है बोन, मसल टू बोन, मसल टू बोन, सॉरी। टेंडन क्या होते हैं? मसल टू बोन, कनेक्टेड मसल टू बोन।
वो क्या बोलती है, वो होती है टेंडम, ठीक है, टेंडम होती है। और लिगामेंट क्या है, बोन टू बोन, जब बोन से बोन जुड़ती है वो लिगामेंट कहलाता है, ठीक है। लिखना जरूरी नहीं है, आप सुन भी सकते हैं बड़ी इजीली, फिर मैं ट्राई करता हूँ लिखने की। बोन टू बोन क्या करती है, बोन, और जब बोन बोन जुड़ेंगी तो क्या कहलाएगा वो लिगामेंट कहलाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ, तो यहाँ से और कोई क्वेश्चन नहीं बनता, यही क्वेश्चन बनेंगे। कितने टाइप की मसल होती है, 3 टाइप की, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, कार्डिक। इनके नाम बता देंगे कि स्केलेटल मसल को वॉलेंट्री मसल, स्ट्रिप्ड मसल बोलते हैं, इनवॉलेंट्री को स्मूथ मसल भी बोलते हैं, अनस्ट्रिप्ड मसल भी बोलते हैं, कार्डिक मसल का दूसरा नाम इनवॉलेंट्री मसल भी है, ठीक है। टेंडन क्या होती है ये पूछ लेंगे, लिगामेंट क्या होता है ये पूछ लेते हैं, मसल फाइबर से क्वेश्चन आ जाता है, स्लो ट्विस्ट से, फास्ट ट्विस्ट से। तो यहाँ से आपका 1 नंबर कंप्लीट होता है। और मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल भी पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका और 1 नंबर तैयार हो जाता है यहाँ से मसल से। दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। देखो 2 क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, कंफ्यूज मत हो जाना और ना गलत करके आ जाना। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, ऑर्गन की जब बात करेंगे तो इसके ऑर्गन के अंदर आंसर होगा आपका क्या, स्किन। क्या होगा आंसर आपका, स्किन। और जब लार्जेस्ट ऑर्गन है ये, और लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें तो ग्लैंड कौन सी है, लार्जेस्ट ग्लैंड, तो लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होगी हमारी, लीवर होगी। बात समझ में आ गई, जब ग्लैंड पूछे तो लीवर है, ऑर्गन पूछे तो स्किन है। दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाना, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना और फिर आंसर मार देना। 1 नंबर का क्वेश्चन है भी पेपर में आता रहता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीवर, कई बार क्वेश्चन करा चुका हूँ, प्रीवियस ईयर के जो वीडियो है उन्हें चेक कर लो, बहुत अच्छे से बड़ी स्पीड से खत्म करता हूँ। बीच में मैंने बताया हुआ है सिंपल सी क्या चीज़ याद रखनी है आपने, बीच में क्या होता है, फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है, बीच में क्या होता है, ये होता है, बीच में होता है फुलक्रम, इसको याद रखो मेन। यहाँ पे क्या होता है, फोर्स। फर्स्ट पे क्या होता है, वेट, वेट का दूसरा नाम क्या है, रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। इन दोनों नाम याद करो, वेट और रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या पता कौन सा आ जाए। एग्जाम्पल के लिए क्या बोलते हैं, कैची प्लास, इसका एग्जाम्पल है। सेकेंड क्लास लीवर, ये क्वेश्चन ये भी आता है कि किस पे डिपेंड करती है, तो ये स्पीड पे और स्ट्रेंथ पे, स्पीड प्लस स्ट्रेंथ ऑप्शन के अंदर है तो स्पीड प्लस स्ट्रेंथ लगाएंगे, और स्पीड है ऑप्शन के अंदर तो आप स्पीड लगाएंगे सिर्फ। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इन बिटवीन द फुलक्रम, जब बीच में फुलक्रम हो तो फर्स्ट क्लास लीवर, और किस पर काम करता है, स्पीड और स्ट्रेंथ पे। ऑप्शन के अंदर स्पीड है तो सिर्फ स्पीड पे लगाएंगे। सेकंड क्लास लीवर की बात करें हम, बीच के अंदर क्या होता है, इसके अंदर लोड या रेजिस्टेंस इसे बोलते हैं। फर्स्ट पे क्या हो जाएगा, फुलक्रम, और लास्ट में क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगी, ठीक है, फोर्स हो जाएगी। ये किस पर काम करता है, ये स्ट्रेंथ पे काम करता है। ये क्वेश्चन अब आ रहे हैं पेपर के अंदर, स्ट्रेंथ पे काम करता है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन बीच वाला के बीच में फुलक्रम होगा तो कौन सा लीवर, लोड बीच में होगा, कौन सा लीवर, फोर्स बीच में होगा तो कौन सा लीवर, ये पेपर में आ चुके हैं स्टेट में। तो इस बार क्या पता ये पूछ लेंगे फर्स्ट क्लास लीवर किसके लिए, सेकंड क्लास लीवर किसके लिए, थर्ड क्लास लीवर किसके लिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बॉडी के अंदर कौन सा लीवर पाता है, थर्ड क्लास लीवर पाता है। और थर्ड क्लास की हम बात कर लें, बीच में क्या रहेगा, फोर्स, थर्ड नंबर पे फुलक्रम, फर्स्ट पे वेट या रेजिस्टेंस, ये थर्ड क्लास लीवर है। ये किस पर काम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करता है। ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गए, यही क्वेश्चन बनते हैं लीवर से, और कुछ नहीं बनता लीवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, बहुत ही आसान से पेपर आने वाला है, बड़े इजीली तैयारी करो, फोकस रखो वीडियो पे, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, और कमेंट करके बताते रहो कैसी वीडियो लग रही है। आपका एक कमेंट ही अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। हाउ मैंने सर्वाइकल वर्टिब्रा, देखो सर्वाइकल वर्टिब्रा की बात करिए, आपको पता है जो स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारे पीछे, ठीक है, रीढ़ की हड्डी से बोलते हो, कितने भागों में डिवाइड है, 5 भागों में, 1 2 3 4 5 ऐसे कर दो। सर्वाइकल 5 भागों में डिवाइड है, ठीक है। सबसे पहले कौन सी आती है, सर्वाइकल ही आती है। वर्टिब्रा 5 भागों में डिवाइड है, पहले आती है सर्वाइकल, सर्वाइकल होती है कितनी, 7। सर्वाइकल के बाद कौन सी आती है, थोरैक्सिस, थोरैक्सिस में कितनी होती है, 12, ठीक है। लिखते चले जाओ, नोट्स बना लो कॉपी के अंदर, टॉपिक वाइज। इस टॉपिक से अब क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, वर्टिब्रा से क्वेश्चन आएगा तो यहीं खत्म हो जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। लंबर की बात करें, लंबर में कितनी की होगी, 5। सैक्रम की बात करें तो कितनी होगी, 5। कॉन्ग्नेक्स की बात करें तो कितनी होंगी, 4। एक तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। कितनी हड्डियाँ होती हैं, सर्वाइकल में 7 हो गई, थोरैक्सिस में 12, लंबर में 5, सैक्रम में 5, कॉन्ग्नेक्स में 4। एक क्वेश्चन आता है कि इसको सीक्वेंस में लगाओ, सीक्वेंस भी इनका यही है कि पहले सर्वाइकल, फिर थोरैक्सिस, फिर लंबर, फिर सैक्रम, फिर कॉन्ग्नेक्स, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आता है, एक ध्यान देंगे क्वेश्चन के, क्वेश्चन और आ रहा है पेपर के अंदर अब कि ठीक है, ये वाला एक जो रीढ़ की जो हड्डियाँ है इसकी वजह से एक बीमारी हो जाती है, इसे बोलते हैं कैम्फोसिस, कैम्फोसिस, लोडेक्सिस, साइलोक्सिस। ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। कैम्फोसिस के अंदर क्या दूसरा नाम आ जाता है, देखो पता तो सबको पता है कैम्फोसिस होती है कौन सी बीमारी, कि कुबड़ापन वाला। इसका दूसरा नाम पेपर में आता है कि इसको क्या बोलते हैं, तो याद कर लो, राउंड बैक बोलते हैं। लिख लो एक पेपर के अंदर, एक नोट्स बना लो अपने कि इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा, राउंड बैक। दूसरा इसका एक और नाम आ जाता है पेपर के अंदर, इसका बोलते हैं हंज बैक, ठीक है। ऐसे पूछ लेते हैं कि
काइनोसिस का दूसरा नाम हंचबैक। तो यह हंचबैक किसको बोलते हैं? तो काइफोसिस को बोलते हैं। ये जो तीन नाम याद करो अब इसके, काइफोसिस का, राउंड बैक और हंचबैक। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, 1 नंबर बनता है यहाँ से। लोड एक्सिस आता है एक पेपर के अंदर, इसके भी 3 नाम याद होते हैं। एक तो होलोबैक, याद करो, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है होलोबैक। दूसरा पूछते हैं सैडल बैक, तो इसका दूसरा नाम क्या है? सैडल बैक। ठीक है, तीसरा नाम क्या है? स्वेबैक। अब ये पेपर में आ रहा है स्वेबैक, SWAY, ये देखा है मैंने पेपर में इस बार। तो इसको बड़ा ध्यान से याद करें। तो इसके किसके नाम है? लोड एक्सिस। लोड एक्सिस के कितने नाम हो गए? 4। लोड एक्सिस का पहला नाम होलोबैक, सैडलबैक और स्वेबैक। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला बनता है साइलोक्सिस पे। तो साइलोक्सिस के भी 3 नाम है, एक तो एस कर्व, एक सी कर्व। ठीक है, सी कर्व और एस कर्व। एक होता है लेटरल कर्वेटर, ये मैंने बता चुका हूँ। लेटरल कर्वेटर से याद कर लो, लेट जाएंगे दाएं तरफ या बाएं तरफ। जब रीढ़ की हड्डी दाएं तरफ और बाएं तरफ झुक जाती है, ऊपर ऐसे झुक जाए, ऐसे झुक जाए, तो क्या बुलाएंगे? साइलोक्सिस बुलाएंगे। बस, इससे और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। रीढ़ की हड्डी से क्वेश्चन बन जाता है। रीढ़ की हड्डी से के जो ब्रेन होता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है? तो ब्रेन का कौन सा पार्ट जुड़ा होता है? ब्रेन का मेडुला ओब्लिगेटा पार्ट जुड़ा होता है ब्रेन से, जो रीढ़ की हड्डी का। अब हिड ब्रेन के अंदर आते हैं मेडुला ओब्लिगेटा, क्योंकि 3 टाइप की होती हैं हिड ब्रेन के अंदर भी। पहले पोन्स, फिर सेरिबलम, सेरिब्रम, बरम अलग है, सेरिबलम अलग है। ठीक है, सेरेबलम आता है इसके अंदर हिड ब्रेन में, सेरेबलम और मेडुला ओब्लिगेटा 3 पार्ट होते हैं हिड ब्रेन की भी। एक दिन ब्रेन करा देंगे कंप्लीट, बड़ा अच्छा सा टॉपिक है और 1 नंबर कई बार आ जाता है पेपर में। अगली बार कराएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, व्हाट इज द विद ऑफ प्लेइंग वाटर पोलो? देखो वाटर पोलो का सबको पता है कितना होता है, 40 × 20। विद पूछिए तो 20, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द विद ऑफ द गोल लाइन इन हैंडबॉल? तो सबको पता है सारी की सारी जो लाइन होती है उस पर कितने सेंटीमीटर की होती है? 5 सेंटीमीटर की होती है। आंख मीच के आंसर लगा देना, 5 सेंटीमीटर की सारी लाइन होती है बस। एक जेवलिन थ्रो के अंदर मैंने बताया था जो आर्क होता है वो 7 सेंटीमीटर का होता है। ये पेपर के अंदर आता है जेवलिन थ्रो वाला क्वेश्चन, तो ये हमेशा यही आंसर आएगा, 5 सेंटीमीटर, और जेवलिन थ्रो की 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, हाउ मेनी फ्लंजेस आर देयर लिम्ब? देखो फ्लंजेस का मतलब हो गया कि कितनी फ्लंजेस होती हैं, सबको पता है। एक उंगली के अंदर 3 हड्डियां होती हैं, तो एक हाथ में याद कर लो, 4 उंगली, 3 चौक 12, और 2 अंगूठे में होती हैं, तो कितनी होगी? 12 तो 14। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। दोनों हाथों की पूछ ले तो 28 हो जाएंगे टोटल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ, विच इंजरी क्योर द लिगामेंट स्ट्रेच? ये बहुत बार पेपर में आता है, स्प्रेन और स्ट्रेन, इसको रट लो अच्छे से। देखो स्प्रेन का मतलब क्या है, याद कर लो, एसपी। स्प्रेन का मतलब होता है, एसपी से याद कर लो, स्प्रेन का मतलब है लिगामेंट से। ठीक है, हाथ पे लिखवाया मेरे तो एसपी, एसपी से पता होगा हाथ कहाँ जाता है, पैर के ऊपर जाता है, तो समझ जाता हूँ मैं लिगामेंट। एसपी मतलब लिगामेंट। आप भी कुछ एक ट्रिक से याद करो ताकि पेपर के अंदर कंफ्यूज ना हो। तो स्प्रेन को क्या बोलते हैं हम? लिगामेंट की इंजरी बोलते हैं। स्ट्रेन को, जहाँ भी लिगामेंट आ जाए तो समझ लो स्प्रेन आंसर होगा, ध्यान रखना। स्ट्रेन जहाँ भी पूछे वहाँ मसल से रिलेटेड जो इंजरी होगी वो स्ट्रेन होगा। कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है, इसको बड़े ध्यान से समझे भी। वन ऑफ द फेमस फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट। देखो मैक्सिमम हार्ट रेट वाला ये भी पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है। 220 इंटू एज इन द पर्सन। 220 माइनस करेंगे जितनी उसकी एज है। जैसे मेरी एज क्या है, 30 है, तो 30 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, 30 में से माइनस करेंगे तो कितना है? 190। एज 30 नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। किसी की एज 40 है तो 220 में से क्या कर देंगे? 220 में से 40 माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इसकी? 180 इसकी मैक्सिमम हार्ट रेट हो जाएगी। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, व्हाट इज द फर्स्ट 4 ग्रैंड स्लैम? देखो ग्रैंड स्लैम सारे क्वेश्चन करा दूंगा, दोबारा कभी क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करोगे। पहला क्वेश्चन आता है ग्रैंड स्लैम से कि सबसे पहले कौन सा? तो सबसे पहले जनवरी के अंदर होता है, मिड जनवरी में ऑस्ट्रेलिया ओपन। ये सीक्वेंस में लगाना आता है। दूसरे नंबर पे याद कर लो ABCDEF। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? फ्रेंच ओपन। और लास्ट वाले को उल्टा कर दो। उल्टा मतलब फिर क्या आता है U, पर हम क्या कर देंगे? W पहले कर देंगे। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे क्या आएगा? विंबलडन। और फोर्थ नंबर पे क्या आएगा? US ओपन। ठीक है, अब इसी के अंदर आपको याद करा देता हूँ एक क्वेश्चन ही। एक तो ये क्वेश्चन आ गया कि पहले क्या होएगा, जनवरी में होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, जून में क्या होता है? फ्रेंच ओपन, जून और जुलाई के अंदर होता है विंबलडन, और US ओपन आता है अगस्त सितंबर के अंदर। एक तो ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है कौन कौन से सन में बने। सबसे पुराना आ जाता है, सबसे पुराना आपको पता होना चाहिए कौन सा है। तो सबसे पुराना हमारा पता है विंबलडन है, 1877 के अंदर हुआ था। 1800, ये याद करो भाई, ये बहुत बार पेपर में आता है। सबसे पुराना 1877 के अंदर। दूसरे नंबर का सबसे पुराना कौन सा है, ये पूछने लगे हैं इस बार अब। ठीक है, तो US ओपन है 1881। ठीक है, तीसरे नंबर का कौन सा है? तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया ओपन 1891। और नेक्स्ट जो बिल्कुल सबसे नया है 1905 ऑस्ट्रेलिया ओपन।
ठीक है। फ्रेंच ओपन है जो, फ्रेंच ओपन को कितना है, फ्रेंच ओपन है 1891, ये फ्रेंच ओपन है 1891, ठीक है। अब याद हो गया सबको। विंबलडन सबसे पुराना 1877, दूसरे नंबर पर 1881 यूएस ओपन, तीसरे नंबर पे फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन 1891, और जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है 1905, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा हार्ड कोर्ट पे और कौन से कोर्ट पे। तो याद कर लो, सबसे पहले आता है हार्ड, पहले वाला और लास्ट वाला हार्ड कोर्ट पे। पहले वाला कौन सा, ऑस्ट्रेलिया ओपन मतलब कि हार्ड कोर्ट। लास्ट वाला कौन सा है, यूएस ओपन मतलब कि हार्ड कोर्ट। दूसरे नंबर पे याद कर लो क्ले, क्ले के अंदर कौन सा है, फ्रेंच, तो ये हो गया क्ले कोर्ट मतलब कि मिट्टी पे। और सबसे पुराना कौन सा है, विंबलडन। तो पहले क्या होती थी, घास होती थी, याद कर लो, पहले घास पे खेलते थे, तो ग्रास कोर्ट। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ आपका विंबलडन से, मतलब टेनिस ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन आ जाए तो। एक क्वेश्चन ये याद कर लेना आप कि ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता, फ्रेंच ओपन किसने जीता, विंबलडन किसने जीता, ये भी पेपर के अंदर आ जाता है। मैन, वुमेन और डबल, बस 3 याद करने, और कोई क्वेश्चन पेपर में इसके अंदर ग्रैंड स्लैम से नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। अब बड़ी स्पीड से करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इन विच ईयर हार्डवेयर स्टेप टेस्ट, हार्डवेयर स्टेप टेस्ट का थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आया, ब्रुवन अदर्स ने दिया था। ये क्वेश्चन यूपी के अंदर भी आया था एक बार, और हर बार आ जाता है क्योंकि क्लास 12th के अंदर है। ब्रुवन अदर्स टेस्ट एंड मेजरमेंट का टॉपिक है उसके अंदर। ब्रुवन अदर्स ने 1943 में दिया, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। एक तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किसने दिया, ब्रुवन अदर्स में दिया, ये क्वेश्चन आ जाता है। मैन के लिए कितने इंच का बेंच होता है, तो 20 इंच का। वुमेन के लिए कितना होता है, 16 इंच का। ये पेपर में आता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आ जाता है पेपर के अंदर, क्या होता है फॉर्मूला, पता होना चाहिए। ड्यूरेशन इन एक्सरसाइज, ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। आप इसको ना, जब मैं बोलता रहता हूँ आवाज़ बिल्कुल साफ रहेगी, आप इसे लिखते चले जाए, एक कॉपी बना ले, कॉपी के अंदर सीधे लिखते चले जाओ। जिस दिन टेस्ट का पेपर हो 2 दिन पहले रिवीजन कर लो, और आपके क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे। 2 इंटू सम ऑफ पल्स इन रिकवरी, सम ऑफ पल्स काउंट इन रिकवरी, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसके ड्यूरेशन एक्सरसाइज का मतलब हो गया, ये कितनी मिनट तक होती है एक्सरसाइज, ये 5 मिनट तक के लिए होती है, ये लिख लिया। अब बता देता हूँ अगला करके, 5 मिनट तक के लिए एक्सरसाइज होती है। 5 का मतलब हो गया 1 मिनट में 60 होते हैं, 60 सेकेंड, तो 60 पंजे 300, तो 300 हमेशा ऊपर आएगा 300, ठीक है। फिर आता है इंटू 100, तो इंटू 100 रहेगा हमेशा। इसके बाद है 2, तो ये भी 2 ही रहेगा हमेशा। सम ऑफ पल्स काउंट इन रिकवरी का मतलब हो गया कि कितनी रिकवरी हुई। देखो आपके जैसे आपने 5 मिनट तक कंटिन्यू अप डाउन किया, उसके बाद आपकी हार्ट रेट लेंगे कितने मिनट बाद, 1 से 1.5 मिनट बाद, 1 to 1.5। आपकी हार्ट रेट फॉर एग्जांपल 140 आ गई। अब उसके बाद घटेगी हार्ट रेट, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, रेस्ट में जा रहे हो। 2 से 2.5 मिनट बाद लेंगे तो 130 हो गई। फिर 3 से 3.5 मिनट बाद लेते हैं, समझ लो 120 हो गई, ठीक है। तो इन सबको जब काउंट करेंगे तो 390 हो जाएगा, 140, 130, 120, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 390। तो इनको काट पीट के जो भी आएगा वो आपकी क्या हो जाएगा, हार्डवेयर स्टेप टेस्ट। उनका एक फॉर्मूला और होता है कि कहाँ पे के पुअर है, मीडियम है, कैसी है आपका हार्डवेयर स्टेप टेस्ट के वो है बने हुए हैं, उसके अंदर रख के देख लेते हैं, वो आंसर निकल जाता है, ठीक है। कि गुड है, वेरी गुड है, एक्सीलेंट है, कैसा है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम हार्डवेयर स्टेप टेस्ट में। तो एंडोरेंस कितना है कार्डियोवास्कुलर का। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। 20 इंच का मैन के लिए, 16 इंच का वुमेन के लिए, ठीक है। दिया कितने, ब्रुवन अदर्सन दिया, 1943 में दिया। फॉर्मूला ड्यूरेशन एक्सरसाइज इन सेकंड इंटू 100, 2 इंटू सम ऑफ पल्स काउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार 1 नंबर का आपका, याद कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो फटाफट कराएंगे भाई। विच डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड एलएमपी कोड, मतलब कि हाथी पाँव बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं एथलीट फुट। ये फंगस की बीमारी होती है, एथलीट फुट इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। एंशिएंट ओलंपिक वेयर हेल्ड इन एवरी ईयर। देखो एंशिएंट ओलंपिक मैंने बता रखे हैं सबको कि 4 साल बाद होते थे। इसके बाद मैंने ये भी बताया था कितने साल बाद होते थे, 4 साल बाद। इसके और भी जो गेम थे मैंने उनके बारे में बताया आपको। देखो कि पाइथिन गेम याद करो कितने साल बाद होते थे, 3 साल बाद होते थे, ठीक है। अस्तिमीन याद करो कितने दिन बाद होते थे, दूसरे और चौथे साल होते थे, ठीक है। और नामीन गेम कितने साल बाद होते थे, हर दूसरे साल बाद होते थे। इनके ये भी याद कर लेना, हमेशा पेपर में आते हैं कि ओलंपिक गेम किसके उसमें कराए जाते थे, ऑनर में, तो गॉड जीसस के, गॉड ऑफ स्काई बोलते हैं। 76 BC में स्टार्ट हुए थे, और 5 दिन का ही गेम होता था सिर्फ यहाँ। और पाइथिन गेम किसके ऑनर में खेले जाते थे, गॉड ऑफ अपोलो के, गॉड ऑफ अपोलो को। इसको क्या बोलते हैं, गॉड ऑफ म्यूजिक भी बोलते हैं। मैं रिपीट करा रहा हूँ, ये सारी वीडियो डले हुई हैं वरना। अस्तिमीन किसके उसमें होते थे, गॉड ऑफ पोजिडम बोलते थे, गॉड ऑफ ओशियन बोलते थे इसको। और नामीन गेम किसके उसमें खेले जाते थे, गॉड ऑफ जीसस, जिसको गॉड ऑफ स्काई बोलते हैं,
ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एक बार जरूर देख लेना, 1 नंबर है ये पूरा पेपर में आएगा स्टेट में। फार्टलैग मेथड इंप्रूविंग, देखो फार्टलैग मेथड एरोबिक एंडोरेंस को क्या करता है, इंप्रूव करता है। देखो एंडोरेंस आ जाए तो एंडोरेंस मार देना, एरोबिक एंडोरेंस आए तो एरोबिक एंडोरेंस, बोथ मत मार देना, गलत हो जाएगा नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, हाउ मेनी लो इज इन फील्ड हॉकी, इसका आंसर आप बताएंगे 16 या 17 में से एक ऑप्शन है, कौन सा है कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, हाउ मेनी अटेम्प्ट इन द हाई जंप, हाई जंप में कितने अटेम्प्ट मिलते हैं हर एक किस पर, जंप पर, हाइट पर कितने मिलते हैं, 3 क्या मिलते हैं, अटेम्प्ट मिलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, वॉलीबॉल बोथ टीम टू सेट द फाइनल सेट विल बी द पॉइंट, देखो 2-2 सेट जीत गई तो लास्ट जो 5वां सेट होता है कितने का होता है, 15 का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा इसका, ठीक है, 15 का होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें हम, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन अडल्ट, अडल्ट की बात करें तो ऑस्ट्रोमलेशिया, ठीक है, वरना क्या हो जाता है, कई बार रैकेट से आ जाता है आंसर बच्चों में। द वर्ल्ड डोपिंग, डोपिंग किससे, डोपिंग वर्ड किससे लिया गया है, डच वर्ड से लिया गया है, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है इसलिए थोड़ा स्पीड से करा रहा हूँ मैं, अगली बार क्या होगा और अच्छे से करा देंगे। द वर्ल्ड पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी कौन से वर्ड से बना हुआ है, तेरी पर्सनैलिटी एल पर बैठी, लैटिन वर्ड से बना हुआ है, इसको याद करना है सिंपल सा तरीका। देखो ट्रिक से याद करोगे कंफ्यूजन होगे पेपर के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना, ट्रिक बना के याद रखो, चीज़ें बहुत सारी हैं, फिर बड़ा सिलेबस है इसका, कुछ ट्रिक रहेंगी तो आप आसानी से याद कर पाओगे, वरना सारे की सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं, ज़्यादा पढ़ना भी खतरनाक होता है, सारे ऑप्शन पता होते हैं, कन्फ्यूज हो जाता है इसका आंसर होगा क्या, ठीक है। तो आगे से क्या करना है, ट्रिक से याद करनी है, मैं कोशिश कराता हूँ कई बार ट्रिक लेके आने की आपके सामने, आगे भी लाता रहूँगा। ये 20 क्वेश्चन हो गए हैं, 20 की जगह 40 करा दिए क्वेश्चन मैंने, ठीक है। लाइक करो वीडियो को, शेयर करो और कमेंट करो, आपकी एक लाइक वीडियो को क्या करती है, नेक्स्ट वीडियो बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। जितनी आप अच्छी लाइक शेयर और कमेंट करके बताएंगे कैसी वीडियो लग रही है, उतनी स्पीड से आपकी चैनल पर वीडियो आती रहेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।